यानी हम दुनिया की तरफ फिर जाते हैं। ये प्रार्थना करनी, प्रभु ये दुनिया तो हमारी है नहीं, आज मरे कल दूसरा दिन हो जाएगा और मट्टी मट्टी में चली जाएगी, कीड़े इसको खा जाएंगे, इसलिए इससे तू हमारा दिल हटा। है यहोवा तू हमको अपनी तरफ फेर, क्योंकि ये काम हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हर बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है, सांसारिक बात के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। सांसारिक काम ऑटोमेटिक होता है। सांसारिक तो हम हैं, आत्मिक होने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हे यहोवा तू हमें अपनी तरफ क्या कर फिर, हमको इसको बोलते गॉड कॉन्शियस। दो बात है, गॉड कॉन्शियस, वर्ल्ड कॉन्शियस। तो हमको प्रभु की ओर फिरना जरूरी है, तब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसके आगे क्या लिखा पढ़ो, तब हम फिर सुधर जाएंगे। हाँ, तब क्या होगा, हम सुधर जाएंगे। अगर कोई सुधरना चाहता है उसको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता सुधरने का नहीं है। इंसान सोचे ऐसे, अभी तो जेल है, उसका नाम जेल खत्म करके लिखा सुधार गृह। यहाँ पर सुधारना है। मैं तो जेल में जाता था प्रचार करने, वो भी मुझे एक बहन से प्रेरणा मिली। वो बहन, अजमेर की बात है, बहन ने मुझसे बोला, ब्रदर आप प्रार्थना करो, मुझे प्रभु ने बोझ दिया है, मैं जेल में जाके प्रचार करूँ। मैंने कहा भाई आप औरत हो और आपको ये बोझ दिया है, आप जेल में जाके प्रचार करोगे, और मैं आदमी हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? ऐसे नहीं। मैं कहा आप प्रार्थना करो, मैं जाऊँ। अब मैं तो सीधा चला गया अंदर। कौन है जी जेल का सबसे बड़ा अधिकारी, जेल सुप्रिंटेंडेंट, उसके रूप में चला गया। नया नियम लेके गया एक, उस पर लिखा हुआ मैसेज ऑफ लव, और ऊपर एक ताजमहल बना हुआ, और उसको वो मैंने गिफ्ट दी। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसी सी बात है। और बड़े उसने अच्छी तरह मेरा स्वागत किया, चाय वाय बनवाई, अपनी पत्नी को भी बुलवा के बोले बैठो, ये तो ईसा मसीह के भक्त हैं और वो उनकी बात सुनाएंगे हमको। पत्नी को बैठाया, बातचीत हुई काफ़ी। उसके बाद मैंने कहा मैं चाहता हूँ आपके जेल में प्रचार करें। तो उसने क्या बोला, अब इसका नाम जेल नहीं रहा, इसको बोलते सुधार गृह है। और कोई भी सुधार कर दो, कोई भी हमें धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे कैदियों में सुधारना चाहिए। चोरी डकैती छोड़े, अपना जीवन बदलें। अगर आप ऐसा मैसेज दो तो आप आ जाओ, मैं भी सुनूंगा। तो उसके नेक्स्ट संडे से हमने जाना शुरू कर दिया। 7-8 लोग जावे, जैसे क्वायर वायर गीत वीत वाले सब टीम जैसी ले जाऊं। तो लोग को तो बोलो ना चलेंगे जेल में, तो वो तो इंटरेस्टेड हो जाओ, चलो भाई फिर एक गिटार वाला गीत वीत गाते। तो बहुत से लोगों में सुधार आया। पाली एक जगह है, वहाँ जेल में मैंने प्रचार किया। बाद में शाम हो गई, चलो खाने पे। एक कैदी मर्डर केस वाला बोले आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने आज आत्मिक भोजन खाया, मुझे आज बहुत आनंद आ रहा। ये एक आत्मिक भोजन है। इसके लिए आत्मा को भूख लगना चाहिए। भूख लगेगी तभी तो खाना खाओगे, भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाओगे। मैं तो आपके यहाँ से शरबत पी के गया, घर पे पहुँचा, ये लोग बोले खाना खा लो खाना। मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही है। नहीं खाया, सो गया। फिर अब भी उठा, कितने 6 बजे, शायद 6 साढ़े 6, फिर भूख लगी। मैं कभी लाओ, भूख लगी। तो भूख लगना जरूरी है। इसको बोलते आत्मा की भूख। जैसा जिस्म की भूख लगती है, ऐसे आत्मा की भूख लगती है।
तो भूख किसको नहीं लगती है? जो बीमार होता है। बीमार आदमी को भूख नहीं लगती, और जो मरा हुआ है उसे भी भूख नहीं लगती, वो तो मर ही गया। तो आज की मसीहत बीमार है, आत्मिक भूख तो लगती नहीं। किसी से पूछो भाई बाइबल कितनी पढ़ते हो, वो तो बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। प्रार्थना कितनी करते हो, बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। सीरियल कितने देखते हो, 2 देख लेते हैं जी रोज, अब फिर टाइम कहाँ से आ जाता है? सीरियल की भूख है। तो ये हम जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं तब हमें सुधार आता है। ये दुनिया की सब भूख हमारी खत्म होती है और हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर जाता है। ये ध्यान हमारा जाना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया है तो नहीं हमारी, ये सच्ची बात है, लेकिन इस दुनिया में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। बड़े बड़े साधु संत हो, बड़े बड़े पादरी भी हों, ये संसार किसी को नहीं छोड़ता। दाऊद को परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के माने थे, उसे भी शैतान ने छोड़ा नहीं, उसे भी शैतान ने पटक दिया। सो जब तक आप परमेश्वर की ओर ध्यान रखोगे तब तक काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सो ये हमारी दुआ होनी चाहिए, हे यहोवा मैं अपनी तरफ फेर। तब हम सुधरेंगे, नहीं तो हम सुधर नहीं सकते। अब तो बिगड़ेंगे दिन ब दिन, सीधी बात है। यह दुनिया एक बिगड़ने की जगह है और मरते मरते भी आदमी यहाँ पर बिगड़ता ही है और उसकी बुद्धि खुलती नहीं है। नहीं खुले, नहीं खुले, नहीं खुले, नहीं खुले। मरते मर जाएगा तो बुद्धि ना खुले। बड़े बड़े मर रहे हैं तो भी बुद्धि खुलती नहीं। बुद्धि खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलता मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। बुद्धि हमको मिलना चाहिए। पढ़ो नीति वचन 4 और 7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? बुद्धि। उसके आगे पढ़ो। उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। वो बुद्धि चाहिए, बुद्धि उसका सबसे पहले बुद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसके आगे करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ कि प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। दुनिया की चीजें चाहिए, लेकिन पहली चीज चाहिए बुद्धि। अभी बुद्धि क्या है? ये तो सुलेमान कह रहा है बुद्धि। अब अय्यूब कहता है बुद्धि क्या है? पढ़ो अय्यूब 28 और 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? प्रभु का भय मानना। मैं प्रभु से डरता हूं, आप बुद्धिमान हो। प्रभु आपके मन में बैठा है, आप बुद्धिमान हो गए। पढ़ो 119 भजन संहिता 120 पद। 120। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। हाँ, ऐसे आदमी को खुदा के नाम में ऐसे कांपना चाहिए, तर तर कांपना चाहिए। जिसने दुनिया बनाई, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने सितारे बनाए, जिसके हाथ में सारी दुनिया की जिंदगी, जो सारी दुनिया को चलाता है और उसके पास किसी को भी वो मार डालता है, उसकी
कि बात बोलने से हमारा शरीर कांपना चाहिए। एक हिंदू मास्टर, अजमेर की बात है, वो बोलता है, परमेश्वर शब्द बोलते हैं ना, परमेश्वर, तो मेरे ये सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर इतनी बड़ी, तो उसने सूरज, पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा सूरज उसने बनाया, जिसने सितारे, सूरज से भी करोड़ों गुना एक एक बड़ा सितारा और लाखों तारे गिनी नहीं सके, उसने इतना बड़ा। परमेश्वर के नाम से वो कांपे। वो उसको इतना परमेश्वर से डर लगा है, कॉलेज में प्रोफेसर था, उसने शादी नहीं करी। तो बोले भैया शादी वाला जो है औरत के चक्कर में परमेश्वर को खुश करना भूल जावे, मतलब मेरे को तो परमेश्वर खुश करना। कपड़ा खरीदे, परमेश्वर तुम कैसा कहते हो? हिंदू की बता रहा हूं, ये तो क्रिश्चियन को बोलते हैं। गलती 3:27 में जिन्होंने बपतिस्मा लिया यीशु को पहन लिया, क्या पहले घूम रहे हैं आज बस। ये हिंदू की बता रहा हूं मैं। कपड़ा खरीदने जाएगा, परमेश्वर आप बोलो, ये मेरा शरीर नहीं, आपने बनाया मेरी माँ के गर्भ में, मुझे ये आपका ही है, अब आप जो कहेंगे वही मैं पहनूंगा। बोला भाई ऐसा ऐसा तू एक चोगा सिलवा ले, सिलवावे वैसे ही, एक पजामा कुर्ते जैसे पहने। ट्यूशन पढ़ावे बच्चों को फ्री, क्यों? ये ज्ञान मैंने कुछ पैसे से ऊपर वाले ने दिया। कोई बच्चा रात को आएगा, दरवाजा खटखटाया, वो मास्टर जी ये बात, अरे जाओ यार अभी मेरा नींद कटा, ऐसे सुन यार, परमेश्वर नाराज तो नहीं होगा? कहीं मेरे से ज्ञान ही छीन ले, कल को मुझे पागल ही बना दे। फिर वो दोबारा वापस बुलाएगा उसको, फिर उसको सच्चाई है ये। परमेश्वर का भाई ही बुद्धि है, या अय्यूब के पास है, उसकी पत्नी के पास नहीं। वो बोलता परमेश्वर के हाथ से सुख भी भोगेंगे हम, दुख भी भोगेंगे। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक है। पत्नी कहे क्या कहेगा परमेश्वर, 10 बच्चे मार दिए हमने, हमें ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए, तेरे को सर से पैर तक फोड़े कर दिए, हमें ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। अरे बोले भाई खुदा के हाथ से दुख भी भोगना, सुख भी भोगना, ये थॉट है, विचार है ये। हम परमेश्वर के पास से आए वापस चले जाएंगे, या दुनिया में रखा कुछ नहीं है। ये कब ख्याल आता है? जब हमारा ध्यान यहोवा की ओर जाता है, परमेश्वर की ओर जाता है। यह तो शरीर भय से कांपता है। इसके बाद बढ़ो 119 भजन संहिता 161 पद। आपके व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। कौन मानता भय? शरीर भी माने और हृदय भी माने। ना तो हमारा शरीर माने, ना हमारा हृदय माने। परमेश्वर हमारे अंदर बैठा है भाई। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यीशु तुम्हारे अंदर रहता है। एक रजनीश करके हुआ, भगवान बोलता था अपने को भगवान का, और उसने प्रचार किया, बोले बुलडोजर लगा के सब मंदिरों को गिरा दो, बुलडोजर लगा के सब मस्जिदों को गिरा दो, बुलडोजर लगा के सब चर्चों को गिरा दो। ये तो आपस में झगड़े पैदा कर रहे हैं। काहे का भगवान का मंदिर है तो झगड़े पैदा कर रहे हैं। तब उसने बोला भाई मंदिर तो तुम हो, यह है भगवान का मंदिर। मैं तो मीटिंग में गया नहीं था, लेकिन किसी की दुकान में चर्चा हो रही, वो बात कर रहे तो उन्होंने मैंने सुना, तो मेरे पास नया नियम रहता, मैंने निकाल के खोल के उसके 1 कुरिन्थी 3:16 दिखा। मैं देखो पढ़ो क्या लिखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। है बोले बाइबल में लिखा। अरे सब बाइबल में ही लिखा है, ये सब चुरा चुरा के काम कर रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ना वो तो सब गए भूल, जिन पे नहीं है वो उसमें से निकाल के सब फॉलो कर रहे हैं। हकीकत है।
जिसका दिल खुदा से डरेगा वो पाप करना बहुत दूर की सोचेगा ही नहीं। मेरे तो अंदर बैठा भैया वो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। अब जब कोई पाप की गलत बात की सोचेगा ही नहीं तो करेगा कैसे? करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ना। याकूब 1:15 कहता, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म पहले आपके मन में विचार आएगा। अगर उस विचार को आपने डेवलप किया तो पाप हो जाएगा, अगर उस विचार को खत्म कर दिया तो पाप नहीं होगा। पढ़ो एक वचन गुजराती में पढ़ो, 2 कुरिन्थी 10 और 5, गुजराती अनुवाद बहुत बढ़िया है। અમે વિતંડોવાદોને તથા દેવના જ્ઞાનની વિરુદ્ધ જે કોઈ માથું ઉચકે છે તેને તોડી પાડીએ છીએ અને દરેક વિચારને દરેક વિચારને વશ કરીને ખ્રિસ્તની આધીનતામાં આપણા વિચાર લાવીએ છીએ। ख्रिस्तनी अधीनता में होगा જોઈએ। हमारे विचार किसकी अधीनता में होने चाहिए? ख्रिस्त की अधीनता में होना चाहिए। पढ़ो पहला पत्रस 4:2, ताकि भविष्य में अभी हमारे पास भविष्य है। देखो वर्तमान ये चल रहा है, पास्ट टेंस गया, उसमें आप पास्ट पीछे की बात याद करोगे आपका टाइम बिगड़ेगा। पास्ट टेंस में कोई करेक्शन नहीं हो सकता, जो हो गया सो तो हो गया। याद करो, अपना टाइम बिगाड़ो। आज का दिन खत्म हो रहा है प्रेजेंट टेंस से, लेकिन कुछ फ्यूचर में हमको कुछ टाइम मिलने वाला है। भविष्य में आगे बढ़ो, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन हमारे पास कुछ बैलेंस लाइफ है। बैलेंस, जो मर गए वो तो मर गए बेचारे, हमको कुछ बैलेंस मिल रहा है। बैलेंस, वो बोलते हैं शेष शारीरिक जीवन, बैलेंस लाइफ। क्या करेंगे? आगे बढ़ो। मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, जैसे दुनिया करे, दुनिया ऐसा खाती है हम भी खाएंगे, दुनिया ऐसे कपड़े पहने हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, दुनिया ऐसा रहती हम भी ऐसे रहेंगे। दुनिया की नहीं, दुनिया छोड़ो, उसके आगे बढ़ो। वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अब हमको भैया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तीसरा पद पढ़ लो, बहुत बढ़िया है इसका। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, जो जैसे दूसरे लोग कपड़े पहने ऐसे ही हम पहनेंगे जी, जैसा दूसरा करे ऐसे हम करेंगे। अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार चलने, इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले से समय गवाया वही बहुत। बस फुल स्टॉप। आज हम फुल स्टॉप लगाते, पीछे जितना टाइम बर्बाद कर दिया। अब से जो है फ्यूचर में हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हम ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार, ऐसा होगा। आप उसकी तरफ फिरेंगे, आप सुधर जाएंगे। हमको सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ परदेसी हैं, हम यहाँ मुसाफिर हैं। जिस खुदा के पास से आए हैं हमें वापस उसके पास रिटर्न होना है। इसके लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमको अपनी तरफ फेर ले भाई। ये दुनिया तो हमें छोड़नी है, एक दिन तो आना ही है। मैं तेरे पास खूब दुनिया में मौज करी, धनवान बहन जी बस मलमल पहन के ऊपर पहुंच गया। बोले बेटा आया तो तू यहीं, और दुनिया में कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब तू जा उस नरक। लाजर भिखारी है, कोई काम धंधा ही नहीं है, भीख मांगे और प्रार्थना करे। जा बेटा तू स्वर्ग में। धनवान के बाद टाइम कहाँ है भाई? सब बिजी 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 बिजी, और बिजी काहे में? बेकार, व्यर्थ में बिजी है। कोई बिजी बिजी नहीं है, सब इजी है भाई। 1 मिनट में बिजी खत्म हो जाता है। 1 मिनट। एक भाई के घर पे मैं 2 साल से घर नहीं गया, नहीं मिलने उससे। वो मेरे लड़के को मिला,
बोला पप्पा से कहना नाराज है क्या, 2 साल हो गए, बहुत दिन से हो गए, आते नहीं। मैंने आगे को फ़ोन किया, मैंने आपसे लड़के को ऐसे बोला तो बोला हाँ बोला था। अब इतने दिन हो गए आए नहीं, क्या बात हो गई? मैं कहा मेरे को आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हो, जाते वक्त गिफ्ट भी देते हो, फिर मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो काम ही यही है, तो आना ही चाहिए मुझे। लेकिन आप एक शब्द बोलते बोले मैं बहुत बिजी हूँ, पाजी साहब जरा जल्दी कर देना, मेरे को जाना है, ये दान ले लो बोले है। और पत्नी तुम खाना वाना खिलाना है ना, मैं जरा जा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। मेरे को लगे आपको मैं परेशान करता हूँ, बिजी हूँ इसलिए बन जाता। बोले नहीं बिजी नहीं हूँ मैं, बहुत अब ईजी हूँ। मुझे हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने कहा 6 महीने सीधे खाट पर लेटे। मैं ऐसा लेटा हूँ, आप आओ अब आओ। और वो बोले मैं कार चला रहा था और एकदम अटैक आया, मैं ऐसे स्टेयरिंग पे गिर गया। पत्नी साथ में बैठी थी तो संभल गए, नहीं तो मैं तो उसी वक्त खत्म। मैं तो गया, देखा वो तो सचमुच भाई खाट में। खूब मज़े से खूब देर बातें हुई। उस दिन वो बिजी वाला सेंटेंस वही खाया पिया सब। मैं तो प्रभु को बोला यार प्रभु तू सबको ऐसा अटैक क्यों नहीं देता, कितने बजे से फ्री हो गया ये देखो। प्रभु क्या बोलता है, ये तो मजबूरी का सौदा है, 6 महीने बाद देख ले। वो आपका अब 6 महीने निकल गए, अब वो फिर वो बिजी हो गए। वो आपका वो एक उदाहरण था ना वो मुर्गियों का, मुर्गी मर गई। एक जवान लड़का था, रात दिन तो चर्च में ही बैठा रहे, काम धंधा मिलता ही नहीं है। भाई साहब काम ही नहीं मिले, सुबेरे से शाम बस प्रार्थना में रहे भाई साहब। फिर एक दिन बड़े खुशी आए, बोले भाई साहब हाँ, बोले प्रार्थना सुनी गई है। अच्छा मुझे पोल्ट्री फार्म लगाने का लोन मिला, अब मैं मुर्गी पालूंगा। चल भाई अच्छा ओपनिंग हो गई, मुर्गी पालन की, यूँ हो गया, लोन का पैसा आ गया, सब मुर्गियाँ चलने लगी। तो अब तो वो आ गई नहीं पादरी साहब के पास, भेजी चल रहा। भाई साहब बोले भाई पहले तो तू रोज सुबह शाम, अब आता ही नहीं। अरे साहब वो पहले दारू लेने जाऊँ, फिर यूँ करूँ, फिर अंडे बेचूँ, फिर पैसा उड़ानी करूँ, टाइम ही नहीं है, क्या करूँ। संडे आवे, धीरे धीरे संडे बंद कर दिया। 6 महीने तो आया नहीं। 6 महीने बाद आया तो चर्च शुरू होता 9 बजे, ये आ गया 8 बजे बैठा। पाजी साहब बोले पहले तो तू 6 महीने से आया नहीं, और आज आया तो 1 घंटे पहले आ गया, क्या चक्कर है? अरे भाई साहब मैं बर्बाद हो गया, प्रार्थना करो। क्या हो गया? वो सारी मुर्गी मर गई। कोई इंश्योरेंस है कुछ नहीं था, मैं कह रहा तो घर बार बिक जाएगा। भाई साहब बोला अच्छा तेरी मुर्गी मरी तो तू आया नहीं, तू कहाँ है? तो ये जरूरी नहीं पहले मुर्गी मरे फिर आओ, अरे पहले आ जाओ ना, तो क्या मुसीबत है भाई। सच्चाई है। आज इंसान जो है वो अपने घमंड में डूबा हुआ है, इसलिए खुदा के लिए उसे ठहरे हम कुछ नहीं है। जब हम खुदा के पास आएंगे ये वो हमें समझे हम कुछ नहीं, हम तो राख और खाक मट्टी का ढेर है, मट्टी में मिल जाएगी। मार्टिन साहब तो सेक्रेटरी हैं कब्रिस्तान के, आप सेक्रेटरी हो ना? अरे आपको तो रोज ही यही ज्ञान होना चाहिए भाई। इतने डाब दिए, इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ इस कमर खुद सकती है, वहाँ खुद सकती है। इतना बढ़िया मेडिटेशन है भाई ये तो। आदमी को ध्यान ही तो चाहिए भाई, अपना मेडिटेशन। सो ये तो बुद्धि है, खुलती है तो किसी की भी खुल जाए, ना खुले तो ना खुले, ना खुले तो लोग तो वहाँ कब्रिस्तान में बैठ के दारू पीते हैं। ये एक वचन है, इसके ऊपर आप थोड़ा पढ़ो। ये नीति वचन 4 का 23वीं आयत है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपका जो मन है ना, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। सबसे ज़्यादा लिखा है इसकी हिफाजत कर, और यिर्मयाह 17 और 9 में लिखा है, हाँ यिर्मयाह 17 और 9 पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। हाँ ये धोखेबाज है मन। बाल सफेद हो, कोई बात नहीं, कलर लगा ले कलर लगा के क्या जवान हो जाएंगे?
धोखा देना, धोखा इसको बोलते धोखा। एक के तो मैं घर पे गया, ऐसा जवान आदमी, सुबह सुबह गया, दरवाजा खटखटा, तो बिल्कुल ऐसा बुढ़ा जैसे दिखा, दांत भी नहीं है, बाल सब सफेद है। मैं कहा ये क्या हो गया यार रात रात में आपको? बोले मेरे नकली दांत थे, बाल में काले करता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, तो उस रात को निकाल देता हूँ। बराबर है। तो बाल की भी वो बिब लगाता था, तो बिब उतार गया तो वो तो गंजा है बिल्कुल। सो मन हमारा हमको धोखा देता है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इस मन को धोखा मत देने दो, इसकी हिफाजत करो, इसको समझाते रहो मन को। ये शरीर जो है मेरा कुछ भी नहीं है, ये छपट के गड्ढे में जाए कीड़ा खाएंगे। जब भी कबीर चौक से निकलो याद करो यहाँ कितने चले गए। ये तो करता है मैं तो बोले मेरे दादा भी गए, यहाँ बाप भी गए, सब इधर ही अंदर बैठे, मैं भी आ जाऊंगा आगे पीछे। जिसको बोलते मन को संभालो। बाइबल कहती कल की चिंता मत करो। आपका मन एक दिन की चिंता का लोड ले सकता है। आज की कोई कमी है, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, करो। कल का लोड आ गया तो मन पे आ गया डबल लोड। एक हफ्ते का आएगा तो 7 गुना हो गया, महीने भर का हुआ तो 30 गुना हो गया, साल भर का हुआ तो 30। लोग तो 10-10 साल की सोच रहे हैं। अबे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा और क्या होगा भाई। इंसान सोचता है मैं सबको धोखा दूंगा, बाद में खुद धोखा खाता है। अब यहीं आनंद में क्रिश्चियन भाई फाइनेंस कंपनी चलाता था, 15 करोड़ का देवल हो गया, आखिर में फांसी लगा के मर गया। अब जिनकी से ले रखी थे उसकी कंपनी थी, वो तो पैसा डबल कर करके देता था, 6-6 महीने, साल भर में। एक सुरेश भाई करके पास्टर है आनंद में, मरा तो वो खुदकशी करके पसीने इनके छूट गए। क्यों? क्योंकि जो 4 लाख रखा हुआ है उसकी, उसमें 2 लाख चर्च का रखा, 6 लाख रखे, हर 6 महीने में डबल होके मिल रहा है पैसा यार। अब तो बोले दुआ करो यार मूडी मिल जाए। एक बहन ने बोला भाई मेरा तो 60,000 डूब गए, प्रार्थना करो। मैंने मुझसे पूछ के रखे थे क्या ये बताओ। अब मैं तुम तो लालची हो, 6 महीने में 60,000 के डबल करके देना 1,20,000। मैं कहा तुमको 6 महीने में 1,20,000 करके देता ना, तुम लेके नहीं आती, वहीं छोड़ आती। अरे यार 6 महीने तो फट निकल गए, और 6 महीने पड़े तो 2,40,000 हो जाएंगे। फिर 2,40,000 बोले लो, नहीं फिर 6 महीने, अरे अब 4,80,000 हो जाएंगे। आदमी का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। पहला तिमोथी 6:10 कहता है लालच सारी बुराइयों की जड़ है, और परमेश्वर के जंतु इससे भाग। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हमेशा की जिंदगी पे कब्जा कर। सो ये मन की रक्षा आपको कर, मन को समझाना, इसको क्या बोलते हैं? मन को समझाना। तुम्हारा यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, मन को समझाना। एक आदमी तो मेरा बोले प्रार्थना करो, 10,000 रुपये खा गया, वो देता नहीं। अरे मगर भाई तुम्हारे औरत बच्चे कितना खा गए? ये टोटल जोड़ा तो नहीं, वो तो खाते भी या करते भी हैं ऊपर से, और वो तो बेचारा कहता मैं दूंगा दूंगा। समझ लो भाई एक बीमारी आई, 10,000 रुपये लेके चली गई, भूल जाओ यार। मन को ही तो समझाना है। 1 मिनट में एक बीमारी है, 1,000 रुपये लेके जाती है। उसको बोलते मन को समझाना। ऐसा करोगे आपके मन की हिफाजत होगी, और जिंदगी का मूल स्रोत तो वही है। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता है, उसी से आपका बॉडी फंक्शन होता है। पूरे मन जो है पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है। इसलिए मन को फ्री रखो, खूब गीत गाओ, पढ़ो एफएससी 6:19, मन को कंट्रोल करना। 5:19 एफएससी 5:19।
और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। फिल्मी गीत मत गाना। कौन सा गीत गाना है? क्यों गाना आत्मिक गीत? या आत्मिक गीत जो है ये बाइबल की कलम है। एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, ये कलम है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। आत्मिक गीत गाओ, दुनियावी गीत मत गाओ। उसके आगे बढ़ो। आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हो। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन होता है मजीरे वजीरे बजा के उसमें करते ना, इसको बोलते कीर्तन हो रहा था आज हमारे हिंदुओं में होता है कीर्तन। आज आना जी, आज हमारे यहाँ घी है। हाँ, वो भजन कीर्तन ऐसे करते। आपके मन में मजीरे वजीरे बजते रहने चाहिए। मन में ये म्यूजिक होना चाहिए, मन में गीत होना चाहिए, मन में कीर्तन होना चाहिए। गुजराती में आ जाओ, गुजराती में आत्मिक गायनो गाओ। गुजराती में लिखा है ऐसा 5:19 ગીતોથી સ્તોત્રોથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયોમાં प्रभुना गायनो તથા ભજનો ગાઓ। हाँ, ये है कीर्तन। और गाओ और उन गीतों पर ध्यान करो। पढ़ो 77 भजन संहिता 6 पद 77:6। हाँ, हे याकूब के परमेश्वर तेरी नहीं मैं रात के समय में हाँ 6। सॉरी 76 पढ़ना है। 77 हाँ हाँ। चलो आप ही पढ़ो, निकालो 77 का 6। मैं रात के समय में रात अब हो जाएगी, खाट पे आ जाएंगे अपन। सब बच्चे सो गए, हम भी सो गए। अब उस टाइम क्या करना रात के समय? गीत को स्मरण करता। अरे जो गीत गाए उन्हें याद करो। रात को अपन बिस्तर पे पड़े पड़े क्या खाते हैं याद करते रहे, उससे पैसा वसूल करना है। कल सुबह उठते ही पहले जाऊंगा, वो मेरा पैसा खा गया, वो फलाना हो गया, मेरे धंधे में यूँ हो गया। अब इनको छोड़ो, ये तो सब यही रह जाएगा। रात को मैं अपने गीत को याद करता हूँ और उसके आगे बढ़ो। मन में ध्यान करता हूँ। हाँ, मन में ध्यान विचार करता हूँ। हाँ, जो गाया उसके अनुसार जीवन है कि नहीं भाई? है तन मन और धन, उससे जो गावे तो है ना तन देवे ना मन देवे ना धन देवे। बड़ा बढ़िया सियाना का, यीशु को मैं सब कुछ देता, देते हुए थे कुछ भी नहीं। आई सरेंडर ऑल। अरे ध्यान करो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सब झूठों का भाग नरक में होता है। इसलिए हम इसको बोलते गॉड कॉन्शियस हो। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, मन परमेश्वर की ओर फेरे। हमारे मनों को परमेश्वर की फेर, तब हम सुधर जाएंगे और कॉन्शियस हो जाएंगे और वो हमको आशीष दे, ऐसा करने की शक्ति दे। चलो प्रार्थना करेंगे। यार मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे मनों को तेरी तरफ किए। इस दुनिया पे आंख लगी तो छीन लिया तेरा अभिषेक। ये दुनिया हमको अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट। और ये अट्रैक्शन सबसे पहले हमारे मन में आता है। यार इसका ऐसा, वो मन को बदलना है। हमारा मन का कुछ भी हो, आज मरे कल दूसरा दिन है, अपने तो 6 फुट गड्ढे में सड़ना जाए। दुनिया से दिल हटाओ, तब हमें सुधार आए। सुधार हमारा दिल प्रभु की ओर लगेगा, दुनिया से दिल हटेगा। और मन की रक्षा करो, मन में प्रभु को बैठा लो। तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारे अंदर यीशु रहता है। यीशु की इच्छा है आपके मन में, विचारों में पूरी हो। एक मन प्रार्थना सबके तेरा यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे